देश भर में 45,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर हैं 1,063 टोल प्लाजा। और ये टोल प्लाजा हैं या फिर टेंशन प्लाजा, ये समझ नहीं आता। एक तरफ कार, बस, ट्रक्स की लंबी लंबी लाइनें, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें। टोल बूथ में घुसकर टोल एम्प्लॉइज के साथ मारपीट की तस्वीरें, तो दूसरी तरफ हाथों में डंडे और हथियार लेकर मारपीट करते टोल एम्प्लॉइज की तस्वीरें। आखिर टोल प्लाजा पर ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं? वजह है, जहां टोल प्लाजा कर्मचारियों को टोल वसूलना है, तो वहीं दूसरी तरफ कार सवार लोगों को टोल देने से बचना है। अब ऐसी ही तस्वीरों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार नई टोल पॉलिसी लाने जा रही है। इस टोल पॉलिसी की सबसे खास बात है 3,000 रुपए का ईयरली टोल, यानी साल भर में सिर्फ 3,000 रुपए देकर आप देश भर के सभी टोल प्लाजा, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे या फिर स्टेट हाईवे, सब पर कितनी भी बार पूरे साल ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आपके लिए इस नई टोल पॉलिसी में। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा, बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। सबसे पहले बात करते हैं 3,000 रुपए की एनुअल टोल स्कीम के बारे में। ये 3,000 रुपए की एनुअल टोल स्कीम जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए किसी भी कार ओनर को, चाहे मुझे या आपको, 3,000 रुपए साल में देने होंगे। ये पैसे एडवांस में देने होंगे और ये पैसे जो है वो आपके रजिस्टर्ड फास्टैग से, जिस व्हीकल का के ऊपर फास्टैग लगा हुआ है उसी से कट जाएंगे। यानी कि आपको एडवांस में अपने फास्टैग में 3,000 रुपए रखने होंगे और वन टाइम आप 3,000 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देश भर के सभी नेशनल हाईवेज, सभी एक्सप्रेसवे और सभी स्टेट हाईवेज पर आप साल भर में अनलिमिटेड टाइम्स, यानी कि n नंबर ऑफ टाइम्स ट्रैवल कर सकते हैं। आपको इसकी कोई टेंशन नहीं होगी कि आपने कितनी बार ट्रैवल किया और कितना टोल आपने चुकाया है। तो ये स्कीम बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपके मन में ये आ रहा होगा कि इससे तो टोल कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जाहिर सी बात है कि हो सकता है टोल कंपनियों को बड़ा नुकसान हो, और इसी के लिए सरकार ने इस नई टोल पॉलिसी में प्रावधान किया है कि जो कंसेशनर्स हैं, यानी कि टोल कंपनीज हैं, वो अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स रखेंगी और जो उनका एक्चुअल क्लेम बनता है और जो डिजिटल रिकॉर्ड्स से जो क्लेम निकलकर सामने आएगा, उसके बीच का जो अंतर होगा, यानी कि टोल कंसेशनर्स का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई सरकार करेगी। आपके और हमारे लिए ये स्कीम बहुत सिंपल होगी। एनुअल पेमेंट 3,000 रुपए का आपके रजिस्टर्ड फास्टैग से कट जाएगा और उसके बाद में आप सीमलेसली अक्रॉस द कंट्री नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और स्टेट हाईवेज पर साल में कितनी भी बार ट्रैवल कर सकेंगे और सिर्फ 3,000 रुपए देकर। नई टोल पॉलिसी में 30,000 रुपए देकर 15 साल के लिए भी ऐसी ही स्कीम लाने के बारे में पहले विचार किया गया था। यानी कि 30,000 रुपए देकर आप 15 साल तक गाड़ी को अनलिमिटेड टाइम्स स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चला सकते थे। लेकिन इस स्कीम पर बैंक्स और टोल कंसेशनर्स ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। उनका कहना था कि व्हीकल एज को लेकर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के रूल हैं, जिसके चलते इसमें दिक्कत आएगी और इसीलिए फिलहाल इस 30,000 रुपए वाले प्लान को ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन हर साल अपने रजिस्टर्ड फास्टैग से 3,000 रुपए देकर आप कितनी भी बार नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे पर चल सकेंगे। इसके बाद टोल पॉलिसी में एक और बहुत नई चीज आने जा रही है और वो है बैरियर फ्री टोलिंग, यानी कि बिना बैरियर के आपकी पर्सनल कार टोल को पार कर सकेगी। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम लागू कैसे होगा? इस सिस्टम का नाम है ANPR, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम। ANPR सिस्टम के चलते जो टोल प्लाजा है उससे कुछ मीटर पहले या कुछ दूरी पहले सेंसर्स लगाए जाएंगे, कैमरास लगाए जाएंगे और वो सब जो है वो सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम से पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये जुड़ा हुआ होगा। यानी कि जब आपके पास HSRP होगी, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होगी आपकी कार पर, और जैसे ही आप टोल प्लाजा से कुछ दूर पहले होंगे तो सेंसर्स और कैमरास उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग जो कि उस कार के साथ रजिस्टर्ड है उससे आपके टोल के पैसे कट जाएंगे और आपको बैरियर फ्री टोलिंग मिलेगी। यानी कि आपकी कार के सामने कोई बैरियर आएगा ही नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इससे क्या फायदा हुआ? एक तो आपको बैरियर फ्री टोलिंग मिलेगी, यानी कि सीमलेसली आप जा सकते हैं, टोल पर भीड़ नहीं मिलेगी। उसके अलावा दूसरा फायदा इसमें यह होगा कि आपको पर किलोमीटर बेसिस के हिसाब से ही इसमें पेमेंट करना होगा। यानी कि
आप मान लीजिए कि एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी है 120 किलोमीटर की और उस 120 किलोमीटर की दूरी के लिए टोल है 80 रुपए। लेकिन सरकार यहां पर किलोमीटर चार्ज करने जा रही है, यानी कि अगर आपको 50 किलोमीटर उस टोल प्लाजा से चलकर अगले टोल प्लाजा के बीच में कहीं कट करना है और कहीं दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तो अब आपको सिर्फ उस 100 किलोमीटर की दूरी का पेमेंट करना होगा, यानी कि लगभग मान सकते हैं फॉर एग्जांपल 50 रुपए। तो यानी कि आपके 30 रुपए बच गए। तो ये जो बैरियर फ्री टोलिंग है, ये दो तरीके से फायदेमंद होगी कि एक तो आपका टाइम बचेगा, आपका फ्यूल बचेगा और किसी भी तरीके की रुकावट जो है वो टोल प्लाजा पर नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितनी दूरी आप ट्रैवल करेंगे, चाहे वो स्टेट हाईवे पर करें, चाहे वो नेशनल हाईवे पर करें या फिर एक्सप्रेस वे पर करें, उतनी ही दूरी के लिए आपको पेमेंट करना होगा। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये सबसे पहले दिल्ली जयपुर हाईवे पर लॉन्च करने की तैयारी है। बहुत जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा और इसके बाद में पूरे देश भर के टोल प्लाजा हैं 1063, उन पर साल के अंत तक आते आते यानी कि 2025 के एंड तक आपको इन सभी टोल प्लाजास पर ये ANPR सिस्टम लागू नजर आएगा और आप बैरियर फ्री टोलिंग का पूरा फायदा उठा सकेंगे। ये पॉलिसी कब से लागू होगी, 3000 रुपए वाली और बैरियर फ्री टोलिंग वाली, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये फिगर्स देखिए जिनको देखकर आप चौंक जाएंगे। आप जानते हैं कि देश भर में लगभग 45,000 किलोमीटर के जो हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज, उन पर लगभग 1063 टोल प्लाजा हैं। ये आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन टोल प्लाजा से साल भर में कितनी कमाई इन टोल कंसेशनर्स को या सरकार को होती है, या यूं कहें कितनी वसूली जो है टोल की वो इन टोल प्लाजा से होती है? ये आंकड़े देखिए और आप चौंक जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2019 में टोटल टोल कलेक्शन देश भर का 25,154.76 करोड़ रुपीस था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 64,809.86 करोड़ रुपीस हो गया, यानी कि पूरे 2.6 टाइम्स टोल बढ़ गया। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की हम बात करें तो एस्टीमेट है कि ये जो फिगर है वो 70,000 करोड़ रुपए के पार चला जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस नई टोल स्कीम के लागू होने से सरकार को नुकसान होगा, तो ऐसा भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि देश भर में जितना टोटल टोल कलेक्शन होता है उसमें से लगभग 80% जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि कार, बसेस, ट्रक्स आदि इन सब से होता है और सिर्फ 20% ही है जो कि पर्सनल व्हीकल्स यानी कि पर्सनल कारों से होता है। तो 20% पर ही जो सरकार को मार पड़ेगी वो वहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है, जब सरकार आपसे एडवांस में 3,000 रुपये ले लेगी और मान लीजिए कि देश भर में 2 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ जो कारें हैं, उन्होंने ये 3,000 रुपये वाली स्कीम ली, तो 3,000 रुपये एडवांस में 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ कस्टमर्स से जब लिए जाएंगे तो वो कॉर्पस कितना बड़ा होगा, वो फंड कितना बड़ा हो जाएगा जो बैंकों के पास जमा होगा। जाहिर सी बात है कि बैंक इस पर सरकार को मोटा ब्याज देंगे या फिर सरकार जो है वो खुद इस कॉर्पस को, फंड को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है और उससे सालाना कमाई कर सकती है। और यही सरकार की स्कीम है कि जो 3,000 रुपये का एडवांस पेमेंट होगा ग्राहकों की तरफ से, सभी कार ओनर्स की तरफ से, अगर जो लोग इस स्कीम को लेते हैं तो उनसे जो पैसा इकट्ठा होगा उसको सरकार कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर जो कंसेशनर्स अपनी भरपाई की मांग करेंगे, जो फॉर्मूला तय किया जाएगा नई टोल पॉलिसी में, वो सरकार वहां से भरपाई कर देगी। और अगर इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा बनता भी है टोल कंसेशनर्स का तो वो सरकार अपनी जेब से भर देगी। अब लास्ट में बात आती है कि आखिर ये नई टोल पॉलिसी कब से लागू होगी। तो ये नई टोल पॉलिसी मई के एंड तक लागू होने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत होगी इसकी दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से, दिल्ली जयपुर हाईवे भी बोल सकते हैं उसको, वहां से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जो देश भर के 1063 टोल प्लाजा हैं वहां पर काम जो है बहुत सारे टोल प्लाजाज पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि दिसंबर एंड तक देश भर में ये न्यू टोल पॉलिसी लागू हो जाएगी। और अंत में दोस्तों अब आपसे एक खास रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी इस खबर में जो भी कमियां नजर आई हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।